बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बहाल किया है, तब से ही नून लीग उसके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू हो गई है और नून लीग की भरपूर कोशिश है कि परवेज़ इलाही को नाकाम किया जाए और दोबारा से पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत की जाए। तो इसके लिए उनके पास कोई ऑप्शन तो अब है नहीं, क्योंकि उनकी अक्सरियत नहीं है पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली में पीटीआई और काफ लीग की वाज़ेह अक्सरियत है, जिसकी वजह से ये तो अब बस उनका चल नहीं सकता। लेकिन एक बात वो कर रहे हैं कि वो अब इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, उन 10 अरकान के ख़िलाफ़, वो काफ लीग के जो 10 अरकान हैं उनकी डी सीट करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से, जो कि काफ लीग के सदर हैं। इस पर तफसील से बात हो चुकी है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानून में 63A में वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी ही सब कुछ होती है असम्बली के अंदर, या पार्लिमानी लीडर जो होता है। ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन नून लीग कोशिश कर रही है। आज राणा सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ी बेशर्मी से इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। अब वैसे राणा सनाउल्लाह की टून जो है, ट्यून उनकी बहुत चेंज हो चुकी है। पहले जिस तरह का उनमें गुरूर, तकब्बुर और फिरौनियत थी, आज वो बहुत मुरझाए लग रहे थे और बहुत परेशान भी लग रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी बदमाशी नहीं चलेगी, क्योंकि पंजाब उनके हाथ से जा चुका है और वो सिर्फ 22-23 किलोमीटर के एरिया तक महदूद हो चुके हैं। तो नज़ीर दूसरा भी वो क्या काम करने जा रहे हैं, वो गवर्नर राज लगाने का सोच रहे हैं, ताकि वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही हैं उनके इख्तियारात को ख़त्म करके सूबा डायरेक्ट गवर्नर के कंट्रोल में दे दिया जाए और 2 महीने तक कानूनी तौर पर वो गवर्नर राज लगा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि जब तक अगर आपको कोई ख़तरा ना हो, वफाक को ख़तरा ना हो, या इस तरह की कोई मुल्क की सालमियत को ख़तरा ना हो, तो आप सूबे में गवर्नर राज नहीं लगा सकते। और अगर लगाएं भी तो 10 दिन के अंदर अंदर आपने उस मुतल्लिका सूबे की जो असेंबली है उससे उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वो तो किसी सूरत में ये नून लीग ले नहीं सकती। लेकिन अब फिर भी इनके दिल में वही बात आ रही है कि शायद ये पीटीआई के मेंबरान को ख़रीदेंगे या काफ लीग के मेंबरान को ख़रीद कर दोबारा से ये इस तरह की कोई गंदी हरकत करेंगे। नाज़रीन, असल में पंजाब का नून लीग के हाथ से चले जाना नून लीग के लिए एक सियासी मौत है। इसलिए वो दोबारा पंजाब पर अपनी गिरफ्त हासिल करने के लिए किसी भी तरीके पर अमल करेंगे, किसी भी हद तक वो जाने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि वो पाया तकमील तक पहुंचता है या नहीं, वो कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी और बुरी खबर वो ये कि 20 MPA पंजाब असम्बली में नून लीग के ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है और गैर मशरूत तौर पर इनकी हमायत करने का फैसला किया है। हमायत इस तरह से, वो फ्लोर क्रॉस तो नहीं कर सकते, लेकिन वो रिज़ाइन देंगे, वो इस्तीफ़े देंगे नून लीग की मेंबरशिप से, उनके जो टिकट से इस्तीफ़ा, उनके प्लेटफॉर्म से इस्तीफ़ा देकर वो पीटीआई के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए, कि अब वो रिज़ाइन दें नून लीग से, और जब इंतखाबात आएँ तो वो पीटीआई के टिकट से मुंतखब हों। सिर्फ एक ये बात बीच में चल रही है उनके, बाकी वो हर तरह से पीटीआई के साथ तैयार हैं। अगर 20 अरकान नाज़रीन इस्तीफ़ा देते हैं नून लीग के, तो ये 10 अरकान काफ लीग के, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको डी सीट करवाएंगे हम, तो खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए, अव्वल तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये आगाह कर दिया इनको कि ऐसी कोई चांस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको डी सीट किया जा सके। तो अगर हो भी जाए तो भी अगर 20 अरकान वहाँ से नून लीग के इस्तीफ़ा दे दें, तो उनकी वाज़ेह कमी हो जाएगी। उनके मेंबरान जो पहले 176 थे वो 156 तक चले जाएंगे, तो जो कि बहुत ही लो लेवल पर चले जाएंगे। तो अगर इधर से 5-10 मेंबर टूट भी जाएं, तब भी पंजाब में पीटीआई की हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन इन सारे बातों से, इन सारे कामों से पता ये चल रहा है कि नून लीग कितनी भी डिप्रेशन में है, वो किस कदर डेस्परेट है कि दोबारा से पंजाब पर अपनी ग्रिप मजबूत की जाए, कैसे पंजाब को दोबारा अपने हाथ में लाया जाए। नाज़रीन, उससे अगली बात कि परवेज़ इलाही साहब ने आते ही बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी हैं। ज़ाहिर बात है जो भी वज़ीर आला आएगा
जिस पार्टी की हुकूमत होगी उसको जो सूट करते होंगे, जो उसके नज़र में जो बेहतर होंगे, वो अफराद वो लेकर आएगी जो उनके अहकामात को एक्सेप्ट करेंगे और उनकी हुकूमत को मजबूत करेंगे। नाज़रीन, लेकिन इसमें एक बात है कि बिलाल सिद्दीक कमियाना जो कि CCPO लाहौर हैं, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नाज़रीन, क्या सिर्फ ट्रांसफ़र करना या उनको सूबे से या निकालना क्या ये काफ़ी है? जिस तरह से इस बंदे ने जुल्म किया था 25 मई को, जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च निकाल दी, तो जिस तरह से इन्होंने पंजाब लाहौर में जुल्म किया, यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी पे हमला किया, इन्होंने लोगों के घरों में रात को छलांगे मार के दाखिल हो गए, दीवारें फैला के दाखिल हो गए, चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जैसे इन्होंने पामाल किया, औरतों पे हमले किए। इस तरह नाज़रीन, क्या सिर्फ तब्दील करना काफ़ी है? ऐसा नहीं हो सकता नाज़रीन। देखें, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। और ये वो CCPO है जब PTI के गवर्नर इस्लामाबाद गए तो उसके बाद इसने लॉक कर दिया था गवर्नर हाउस को, और जो गवर्नर साहब थे जो PTI के, उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। वो गवर्नर है और ये CCPO लॉक कर रहा है, और असेंबली में भी पुलिस घुस गई थी, यही CCPO था। इतने मुजालम है इसके, इतने गैर कानूनी काम किए हैं इस बंदे ने कि इसकी सजा बनती है। इसको खाली ट्रांसफर कर देना, तब्दील कर देना किसी दूसरी जगह पर, ये काफ़ी नहीं होगा। और अगर PTI इस वक्त ये दोबारा से ऐसी हरकतें करेगी कि सजा और जजा नहीं करेगी, तो फिर नाज़रीन PTI के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि असल में जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, वो हमेशा से शरीफों की गुलाम रही है, उनको हमेशा से वो मानते रहे हैं। क्योंकि जब वो किसी पे जुल्म करवाते हैं ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके, तो वो साथ में गारंटी भी देते हैं, भाई हम आपके तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी उनके हर कानूनी और गैर कानूनी बातें मानती है। लिहाजा अब PTI को चाहिए, परवेज़ इलाही को चाहिए कि जिन जिन लोगों ने, जैसे डायरेक्टर जो एंटी करप्शन थे राणा अब्दुल जब्बार, उनको लगा दिया गया, उन्होंने केसेस बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही और बहुत से ऑफिसर्स हैं, IG पंजाब है जिस तरह से। तो इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, ताकि इनके ऊपर से वो एक जो टैग लगा हुआ है ना कि ये नून लीग के गुलाम हैं, उनसे डरते हैं कि वो हमें जब दोबारा आएंगे तो फिर हमको वो सजा देंगे, या कोई भी दूसरी हुकूमत नून लीग के अलावा आएगी तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तासर को ख़त्म करना होगा, इनको सजा देनी होगी, सिर्फ तब्दीली काफ़ी नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने उसमें बड़ी बेशर्मी से एक दो बातें की हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत जो आज 239 तक पहुँच गई है, उसका सारा मलबा उन्होंने अदलिया पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि अदलिया अगर ऐसे फैसले करेगी जैसा उन्होंने कल परवेज़ इलाही को बहाल किया, तो मुल्क में फिर तमाशा लगेगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी, फिर डॉलर में भी छलांगे मारता फिरेगा। नाज़रीन को शर्म आनी चाहिए। जब कासिम सूरी की रूलिंग को जब जिस बेंच ने मुस्तरद किया था, ये तीनों जजेस उसमें मौजूद थे। वो टोटल 5 जजेस का बेंच था, उसमें 3 जजेस ये वाले थे जिन्होंने कल परवेज़ इलाही के खिलाफ, परवेज़ इलाही के हक में फैसला दिया है। अब चूंकि नून लीग के खिलाफ फैसला आया है, तो ये कहते हैं जी अदलिया ने मुल्क में एक ड्रामा लगा दिया, मुल्क में एक बड़ा एक अजीब किस्म का इंतशार पैदा कर दिया है। लेकिन जब PTI के कासिम सूरी साहब को डिसीट किया था, उनकी रोलिंग को मुस्तरद किया था, ये लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। तो ये दोहरा मयार, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, पता नहीं अवाम को ये इतने ही बेवकूफ़ समझते हैं कि अवाम इनकी चालाकियों को नहीं समझ पाएगी और जो ये सच और झूठ बोलेंगे उसी को वो कबूल करती रहेगी। ऐसा नहीं है नाज़रीन, अवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है। अब यंग जनरेशन जो है, अभी सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और हर जी शऊर इंसान जो है वो समझता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा लीडर मुल्क के लिए बेहतर है, कौन सी पार्टी मुल्क के लिए बेहतर है और कौन सी पार्टी अपनी ज़ात के लिए बेहतर है। ये सब जानते हैं, सब वाज़ेह हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, आखिर में सिर्फ एक बात जरूर कहूँगा कि PTI को अब वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो माजी में उन्होंने की थी, जो उन्होंने सजा और जजा का अमल नहीं किया। पंजाब में पुलिस को ठीक नहीं किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं किया। अब उनके पास चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये हुकूमत नहीं जाएगी, ये पंजाब असेंबली जो है ये रहेगी, ये कुछ अर्सा रहेगी, मतलब फ़ौरन ही ये असेंबली डिज़ोल्व नहीं होगी। क्योंकि कोशिश ये है इमरान खान साहब की, और हम भी यही चाहते हैं कि पहले कौमी असेंबली डिज़ोल्व हो, उसके इंतखाबात हों, उसके बाद सूबाई असेंबली डिज़ोल्व की जाए। क्योंकि जिस तरह का ये माफिया जिससे पाला पड़ा है इमरान खान साहब का, उसको फेस करने के लिए एक टेक्निक से चलना पड़ेगा
बिल्कुल बोल्ड होकर चलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, अब पीटीआई को दोबारा ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ट्रांसफर पे काफ़ी नहीं, उसको इक्तफा नहीं करना चाहिए, इनको सजा भी देनी चाहिए, इनको असेंबली में लाना चाहिए, इनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। मज़ीद तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।